वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। और प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बिकॉज हमें तेज़ी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं और चैनल को ग्रो करना है। और इसके साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल निशांत उवाच को भी सब्सक्राइब करिए, जो कि है एक प्लेटफॉर्म जिसे मैंने बनाया है सोशल, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। तो प्लीज़ जाइए, उसे भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और हर वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए और नई स्टोरीज और बुक्स के बारे में सजेशन भी दीजिए जिससे मैं उनकी ऑडियो बुक्स आपके लिए लाता रहूं। एंजॉय। मेरा नाम अरुण है। आज मैं आपको अपने रहस्यमय जीवन की जो रहस्यमयी घटना सुनाने जा रहा हूं वो निश्चय ही अति विलक्षण है। इतनी विलक्षण, इतनी रोमांचकारी और इतनी रहस्यमयी कि साधारण लोग विश्वास कर ही नहीं सकेंगे। बहुत से लोग मुझसे भूत प्रेत पिशाचों की सिद्धि चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं मुझसे तंत्र मंत्र की साधना सीखना। वो समझते हैं कि यह सब बहुत सरल और सहज है। ऐसे लोगों को क्या जवाब दूं मैं? कैसे समझाऊं इन लोगों को कि ये सब सिद्धियां और ये सब साधनाएं हर व्यक्ति के लिए नहीं है। सभी इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। इन सब के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। सांसारिक सुख सुविधा, आनंद और तमाम सांसारिक आकर्षणों की सपने में भी कल्पना नहीं करनी पड़ती। मोह माया से भी दूर रहकर संसार में, समाज में तथा परिवार में जड़वत और शववत रहना पड़ता है। तभी जाकर मानवेतर शक्ति प्राप्त होती है, तभी सब कुछ संभव भी होता है। मगर फिर भी मानवेतर शक्ति प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति उसी प्रकार संसार, समाज और परिवार में अपने आप को सहज और व्यवस्थित नहीं कर पाता जैसे कि मैं नहीं कर पाया। एक बड़ी विचित्र और असहज स्थिति में जी रहा हूं मैं। मेरी मानस चेतना और मेरी आत्मशक्ति देह की सीमा को लांघकर एक ऐसे रहस्यमय केंद्र की ओर उन्मुख हो गई है जहां शून्य के सिवाय कुछ भी नहीं है। एक परम शून्य, एक विराट और सर्वव्यापक शून्य से भरता जा रहा है मेरा जीवन और मेरा अस्तित्व। कब्रिस्तान की सारी खामोशी और सारी नीरवता बिखर गई है मेरे चारों ओर। शमशान की सारी उदासी और सारा वैराग्य भर गया है मेरे जीवन के कण कण में। एक निराश्रित, एकाकी और संबलहीन जीवन जी रही है मेरी आत्मा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के भीतर हूं। मैं शरीर के आश्रित नहीं हूं, शरीर मेरे आश्रित है। मगर अब मैं शरीर को छोड़ना चाहता हूं, हमेशा के लिए। पर शरीर है कि मुझसे अलग होना ही नहीं चाहता। वो ये नहीं जानता और ये नहीं समझता कि मैं कितना व्याकुल हूं, मेरी आत्मा कितनी आकुल है ये सपना तोड़ने के लिए, इस सपने से जागने के लिए। ये संसार सपना ही तो है, सपने के सिवाय और कुछ भी नहीं। मृत्यु के शानदार जागरण के बाद ही व्यक्ति को पता चलता है कि जिसे वो जीवन कहता था और जीवन समझता था, वास्तव में वो एक सपना ही है। और जब ये सपना देखते देखते मैं घबरा जाता हूं और शरीर से मेरी आत्मा का तालमेल नहीं बैठता, तब मेरा चित्त उद्भ्रांत होता है। उस दिन भी मेरा मन खिन्न था, चित्त उद्भ्रांत था। और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो मैं एकांत में चला जाता हूं, बिल्कुल निर्जन सुनसान स्थान में। पर उस दिन मैं इतना व्याकुल और अशांत था कि एक एकांत, निर्जन और सुनसान स्थान भी मेरी व्याकुलता को दूर न कर सका। शायद नियति कुछ और ही चाहती थी। तभी तो मैं बिना कुछ सोचे समझे और बिना कोई विचार किए चल पड़ा अरुणाचल की ओर।
अब यहीं से ये विलक्षण कथा शुरू होती है। लोगों को विश्वास हो या ना हो, भले ही लोग इसे मेरी कल्पना समझें और कल्पना समझकर भले ही मेरी उपेक्षा करें, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मगर हां, एक बात अवश्य है, और वह ये कि यदि आप घटनाओं से संबंधित स्थान, उसका पता मुझसे मालूम करना चाहेंगे, तो मैं आपको कभी बता नहीं सकूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी तरह कोई और व्यक्ति अनजाने में जीवन भर पछताने का सिलसिला लगा ले। हां, तो अरुणाचल प्रदेश का भ्रमण करता हुआ मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया था जहां आसपास कुछ भी नहीं था। चारों तरफ मीलों ऊंची हिमालय की चोटियां खड़ी थीं, आसमान को चुनौती देती हुई। क्षितिज से क्षितिज तक फैला हुआ दुर्लभ पहाड़ी इलाका, जिसे देखकर मन में आतंक की अनुभूति होती थी। बर्फ से आच्छादित चोटियां, जिनकी पृष्ठभूमि में था नीला आकाश। तेज हवा के कारण हर समय उन चोटियों पर बर्फ जमी ही रहती थी। यह अद्भुत दृश्य था। इन दृश्यों को अपलक निहारता हुआ मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी मेरी नजर एक किले नुमा मठ पर पड़ी। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा वो मठ अत्यंत रहस्यमय लग रहा था। मठ का काफी हिस्सा खंडहर हो चुका था। बाकी जो बचा था वो खंडहर में बदलने ही वाला था। मठ के चारों ओर घनी झाड़ियां थीं, जिनके भीतर जंगली कीड़े किर्र किर्र कर रहे थे। पत्तों की खड़खड़ाहट और हवा की सनसनाहट के अतिरिक्त चारों तरफ गहन निस्तब्धता थी। मैं खड़ा हो गया। मैंने चारों तरफ ताका। मन ही मन मैं अपने ऊपर झल्लाया, सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। भटक कर जिस स्थान पर मैं पहुंच गया था, वहां से वापस लौटने का मतलब था कि रात के स्याह अंधकार में जंगली जानवरों के भूख के सामने अपने आप को समर्पित कर देना और सीधा यमलोक पहुंच जाना। तभी उस मरघट जैसे उजाड़ मठ के सामने की तरफ ही पहली मंजिल की एक कोठरी की खिड़की में से बाहर पड़ता हुआ प्रकाश, वो मैंने देखा। रोशनी देखकर मुझे लगा कि अवश्य वहां कोई रहता होगा। मैंने सोचा रात वहीं बिता लें। मैं झटपट उस मठ के भीतर पहुंच गया। अहाते में ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। वातावरण में एक अबूझ सी खिन्नता व्याप्त थी। अहाते के उस पार एक विशाल दरवाजा था। मैंने जोर जोर से उस दरवाजे को खटखटाया, मगर दरवाजा खोलने कोई नहीं आया। तब मैंने चिल्लाकर कहा, अरे भाई, कोई है? कोई है इस मकान में? कई बार खटखटाने और आवाजें लगाने पर भी किसी ने दरवाजा ना खोला। जब मैंने चिढ़कर कहा, अरे भाई, इसके अंदर इंसान है या कोई और? इस तरह घबराते हुए मैं दरवाजे पर एक नजर फेंक कर ही हड़बड़ाहट के साथ रास्ता टटोलता हुआ मठ की खिड़की के पास आ गया, जिससे रोशनी छन कर बाहर आ रही थी। खिड़की, इसे सोचकर या इसे सुनकर आप जैसी कल्पना करेंगे, ये खिड़की वैसी नहीं थी। एक दीवार में 4 फुट चौड़े और 6 फुट लंबे चौखट में एक समूचा शीशा फिट किया गया था। ये सफेद रंग का काफी मोटा शीशा था। जिस कमरे में ये खिड़की थी, उसमें काफी तेज रोशनी थी और मुझे उस रोशनी में कमरे के भीतर एक विचित्र और आश्चर्यजनक दृश्य दिखलाई पड़ा। खिड़की के सामने वाली दीवार के पास भगवती पराशक्ति महाकाली की एक विकराल मूर्ति थी। ये अष्टभुजी मूर्ति थी, जो कि शव पर आरूढ़ थी। मूर्ति के चरणों के पास एक हवन कुंड था, जिसमें से सुगंधित धूम निकलकर कमरे के वातावरण में छा रही थी। हवन कुंड के चारों तरफ पालथी मारकर पद्मासन की मुद्रा में 5-6 व्यक्ति बैठे हुए थे। उन सभी का रूप भयानक था। शरीर का रंग काला था। उनके सिर मुड़े हुए थे। गले में बंदर की खोपड़ियां लटक रही थी। कानों में भी किसी जीव की हड्डी का कुंडल झूल रहा था।
उन सभी के होंठ इस प्रकार से हिल रहे थे जैसे मन ही मन वो कोई मंत्र पढ़ रहे हों। बीच बीच में वे हवन कुंड में शराब और घी की आहुतियां भी छोड़ रहे थे। हवन कुंड के पास ही एक लंबे आकार का फरसा था और उस फरसे के पास ही 4-5 वर्ष का एक बच्चा लेटा हुआ था। वो बच्चा नंगा था और उसके सारे शरीर में सिंदूर पुता हुआ था। गले में जवे के फूल की माला भी पड़ी थी। सहसा उस रहस्यमय कमरे में एक युवती ना जाने किधर से आ गई। उसकी आयु 25 वर्ष से ज्यादा नहीं रही होगी। उसका रंग काला था पर देखने में वो बेहद आकर्षक थी। उसके बाल खुलकर पीठ तक बिखरे हुए थे, होठ लाल थे, उसकी आंखें भी लाल हो रही थीं। मस्तक पर सिंदूर का गोल टीका था, गले में बंदर की खोपड़ी झूल रही थी। वो युवती सर्वांग नग्न थी। साक्षात वो किसी हाकनी या डाकनी सी लग रही थी। इतनी सुंदर मगर ऐसे भयानक रूप की स्त्री की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसके उपस्थित होते ही हवन कुंड के पास बैठे हुए व्यक्तियों में से एक वो उठकर हाथ में मदिरा पात्र लिए उसके पास पहुंचा और उसे थमा दिया। काल रात्रि सी वह भयंकर युवती एक सांस में गटगट कर सारी मदिरा पीने के बाद वहीं एक आसन पर बैठ गई। उस समय उसकी मुद्रा और उसके चेहरे का भाव बिल्कुल अमानवीय लग रहा था। मुंह बिचकाकर और होठों को दबाकर कभी वो उस सोते हुए बच्चे की ओर देखती तो कभी मां काली की मूर्ति की ओर। उस युवती का चेहरा काफी भयानक और विभत्स बन गया था। मदिरा के नशे से बोझिल उसकी आंखें गूलर के फूल की तरह लाल हो रही थीं। उन लाल आंखों से वो बीच बीच में काली की मूर्ति की ओर भी निहार लेती थी। एकाएक मुझे होश आया। बाप रे, ये तो अघोर पंथियों का बलि देने का ढंग है। वो होम कुंड, वो वेदी, वो मां काली की मूर्ति, वो भयानक मूर्ति, वो भयानक युवती और वो लेटा हुआ निर्दोष बालक। मेरे सारे शरीर में एक सिहरन समा गई। हवन करने के बाद ही निश्चय ही वो अघोरी उस बालक की बलि देने वाले थे। मैंने आगे बढ़कर शीशे पर घूंसा मारा, पर अजीब बात थी कि उस पर कोई आवाज नहीं हुई। अंदर उपस्थित व्यक्तियों का ध्यान भी मेरी ओर गया ही नहीं। मैंने आसपास देखा, वहां एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा था। उसे उठाया मैंने और अपनी पूरी ताकत से खिड़की के शीशे पर चोट कर दी। पर आश्चर्य की बात थी कि इतने जोर से मारने पर भी वो शीशा टूटा नहीं। अब क्या किया जाए? पत्थर का टुकड़ा हाथ में लिए मैं असहाय की तरह अंदर देखता रहा। इतने में न जाने किधर से एक लंबी चौड़ी कदकाठी का व्यक्ति कमरे में प्रकट हुआ। वो भी देखने में कोई कम भयानक नहीं था। सिर पर उसके जटाजूट था और लंबी दाढ़ी। गले में बच्चों की खोपड़ियों की माला पहने हुए था। मस्तक पर लंबा टीका लगाए, कमर में लाल कपड़े का टुकड़ा लपेटे और हाथ में त्रिशूल। कमरे में उस रहस्यमय और भयानक व्यक्तित्व वाले साधु के प्रकट होते ही वो युवती अपने स्थान से उठकर खड़ी हो गई और श्रद्धा से झुककर उसके चरणों का स्पर्श किया। मगर उस साधुनुमा व्यक्ति ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। वो एक बार मां महामाया की प्रतिमा की ओर देखकर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा और उसी अवस्था में धीरे धीरे चलकर हवन कुंड के समीप रखे फरसे को उठा लिया। फिर उसी प्रकार चलकर वो उस बच्चे के पास पहुंचा। इस बीच हवन कुंड के निकट बैठा एक व्यक्ति उठा और उसने बच्चे को गोद में लेकर प्रतिमा के सामने लेटा दिया। इन अघोरियों ने निश्चय ही उस बालक को कोई दवा देकर बेहोश किया होगा। वो भयानक साधु अपने दाहिने हाथ में फरसा लिए बच्चे के पास पहुंचा और फरसे को बच्चे के सर से छुआ। बच्चे ने आंखें खोली और डरते डरते विस्फारित दृष्टि से उस खड़कदारी अघोरी साधु की ओर देखा। मैं फिर से जोर से चिल्लाता हुआ उस खिड़की के शीशे को बार बार पत्थर से पीटने लगा।
उस भयानक साधु पर मेरे इस कोलाहल का असर हो गया था। वो आगे बढ़कर आया और झुककर मेरी ओर देखने लगा। उसकी आंखें लाल और खिंची खिंची सी थीं, नाक तिरछी थी, गालों की हड्डियां उभरी हुई थीं। वह जब झुककर मेरी तरफ देख रहा था तो मैं भी अप्रसन्न व्यक्ति की तरह टकटकी बांधे उसकी तरफ देखता रह गया। उसने मुझे सिर से पैर तक निहारा। वो जैसे मुझे ठीक से देखकर पहचानने की कोशिश कर रहा था। इस तरह से मुझे ताकने के बाद वह उस बच्चे के सामने जाकर खड़ा हो गया और फिर अपने हाथ का चमचमाता हुआ फरसा तान लिया उसने। दूसरे ही क्षण खच्च की एक आवाज हुई और उसी के साथ बच्चे की हृदय विदारक चीख भी उस इलाके में गूंज उठी। मैंने देखा बच्चे का सर धड़ से अलग हो गया था और काफी दूर तक की जमीन खून से लाल हो गई थी। उसका धड़ थोड़ी देर तक छटपटाता रहा और फिर शांत हो गया। मैं वहां से पलटकर भागा, खून खून ये चिल्लाते हुए। भागते हुए मैं सड़क पर आ गया था और वहां से कुछ ही दूरी पर मिलिट्री वालों का एक कैंप था। भागते हुए मैं एक गश्ती मिलिट्री के सिपाही से टकरा गया। भय, क्षोभ और सिपाही से टकराने का परिणाम यह हुआ कि कुछ देर तक तो मैं बोल ही नहीं सका। फिर जब मेरी सांस की गति स्वाभाविक हुई तो मैंने उसे वो किस्सा सुनाया और उसका हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए मैं उसे उस मठ के भीतर ले गया। फिर मैं उस कमरे की खिड़की के पास पहुंचा तो मैंने उसे वो किस्सा सुनाया और उसका हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए मैं उसे मठ के भीतर ले गया। फिर उस कमरे की खिड़की के पास पहुंचा। हाँ, यही, ये कहकर मैं उंगली उठाकर इशारा करने ही वाला था कि तभी सोच विचार में पड़ गया। उंगली उठाऊं किस तरफ? चारों तरफ गहन अंधकार था। खिड़की दिखाई ही नहीं दे रही थी, कहीं रोशनी ही नहीं थी। उस सिपाही ने अपनी टॉर्च जलाई, रोशनी खिड़की पर पड़ी। मैंने कहा, यही है वो खिड़की। इस कमरे में अघोरी हैं। उन सब ने एक बच्चे की बलि दी है। आपने अंदर जाकर देखा है क्या? सिपाही ने मुझसे पूछा। देखा है? अरे, अंदर एक निष्पाप बच्चे की हत्या हुई है और आप ऐसे इत्मीनान से सवाल पूछ रहे हैं। वो सिपाही कुछ बोला नहीं। मैं मठ के दूसरी ओर गया। बगल का दरवाजा खुला था। दरवाजे से भीतर घुसते ही एक चमगादड़ शोर मचाता हुआ मेरे बगल से निकल गया। मैं अंदर गया। वहां फर्श पर धूल की मोटी परतें जमा हुई थीं। लगता था जैसे वर्षों से उस मठ में कोई आया ही ना हो। मैं आगे ही आगे चलकर उस कमरे तक गया। टॉर्च की रोशनी में मुझे उस कमरे की खिड़की का शीशा दिखाई दिया। यह कमरा वही था, इस बात में मुझे कोई संदेह नहीं था, पर यह पहचान में ही नहीं आ रहा था। टॉर्च की रोशनी में वो कमरा बिल्कुल खाली दिखाई दिया मुझे। खिड़की के सामने की दीवार के पास मां काली की वो विकराल मूर्ति अवश्य थी, पर मूर्ति पर धूल की मोटी परत जमा हुई थी। इसके अलावा वहां न कोई बच्चा था, न कोई आदमी, न होम और न ही कोई हवन कुंड। मैं ये देखकर चकरा गया था। मिलिट्री का वो सिपाही मुझे भौचक्का देखकर हंसने लगा। उसने कहा, आपने जो कुछ देखा है वो ठीक ही था। ठीक था? तो फिर वो सब लोग गए कहां? उसका जवाब था, भूतकाल में। उसके मुताबिक 200 साल पहले ये अघोरी और कपालिकों का बड़ा ही रहस्यमय मठ हुआ करता था। अघोरी, कपालिक, साधु, सन्यासी इस मठ में गुप्त रूप से तंत्र मंत्र की साधना किया करते थे। सिपाही ने आगे बताया कि ब्रिटिश सरकार इस मठ को खाली देखकर गोरखा रेजिमेंट का केंद्र बनाना चाहती थी। वो केंद्र खुला भी, मगर कुछ ही दिनों बाद एक के बाद एक करके सिपाहियों की बड़े ही रहस्यमय ढंग से मृत्यु होने लगी। फिर तरह तरह की प्रेत लीलाएं भी यहां होने लगी। इसीलिए लाचार होकर सरकार को यहां से केंद्र हटाकर दूसरी जगह उसे स्थापित करना पड़ा।
उसके मुताबिक मेरी तरह ही कई और लोगों ने इस प्रकार इस मठ में भूत लीला देखी है। कभी कभी चीखने चिल्लाने और रोने की आवाजें भी लोगों को सुनाई पड़ती हैं। उस सिपाही से ये बातें सुनकर एक बार को तो मैं स्तब्ध रह गया था। क्या मैंने सचमुच प्रेत लीला देखी थी? सहज ही विश्वास नहीं हो रहा था मुझे। रात मैंने मिलिट्री कैंप में ही गुजारी। सुबह उस सिपाही ने कहा, चलिए मैं आपको गंगटोक जाने वाली बस के अड्डे पर सरकारी जीप से छोड़ देता हूं। आप वहां से गंगटोक जा सकते हैं। काश मैं उस सिपाही की बात मान लेता और उस इलाके के बाहर चला जाता। कम से कम जो विलक्षण, भयप्रद और दारुण दुख मुझे सहना पड़ रहा है, मैं उससे तो बचा ही रहता। पर ऐसा होता कैसे? मेरे भाग्य में यही लिखा था। आदि शंकराचार्य से प्रताड़ित होने वाले कपालिकों ने अपने कपालिक धर्म साधना आदि की रक्षा के लिए कुछ इसी तरह के गुप्त स्थानों में अपने मठों और साधनाश्रमों का निर्माण किया था। यह भी निश्चय ही एक ऐसा ही गुप्त मठ था। अतः मैं दिन के प्रकाश में उस रहस्यमय मठ का निरीक्षण करना चाहता था। सवेरा होते ही मैं चल पड़ा सीधा मठ की ओर। मुझे वो मठ दूर से ही दिख गया। ध्वस्त परिवेश में अतीत की एक यादगार के रूप में पूरे 300 वर्षों के अपने शासनकाल में कपालिकों के भयंकर तामसिक साधना जीवन का वो प्रतीक, वो मठ धूल धूसरित होकर भी अपनी भंगिमा से सर ऊंचा किए हुए था। सब ओर साए साए हो रहा था। एक विचित्र सी उदासी, एक अबूझ सी खिन्नता परिव्याप्त थी उस मठ में। धूल से पटी टूटी फूटी सीढ़ियां, चढ़ते समय दहशत से पर फड़फड़ाते कबूतर कानों को छूते हुए मेरे पास से निकल गए। एक दो बार मुझे ऐसा भी लगा जैसे वहां कहीं चमगादड़ चीखे हों। उस म्लान निस्तब्ध मठ में मुझे बड़ी विचित्र सी अनुभूति हुई। धूल से भरे पड़े पत्थर और टूटे फूटे बुर्जों पर घूमते हुए हर क्षण यही लग रहा था कि रूंधी हुई हवा की उस अवस्था के बीच काले रंग के कपड़ों का चोला पहने, हाथ में कपाल और त्रिशूल लिए, पैरों में खड़ाऊं पहने कपालिक के परिवेश में कोई धीमे धीमे चलता हुआ अतीत के जीर्ण शीर्ण काले पर्दे को अभी उघार देगा और सहज ही उस डरावने अंधियारे वातावरण में मेरे मन प्राणों को एक बारगी स्तंभित कर देगा। मगर वहां कोई नहीं आया। जब मैं मठ के आंगन में घूम रहा था, तभी मेरी नजर किसी गुप्त तहखाने में जाने के लिए एक छोटे से दरवाजे पर पड़ी। टॉर्च की रोशनी के सहारे मैं उसके भीतर गया तो मैंने देखा कि नीचे जाने के लिए चक्करदार सीढ़ियां थीं। पहले तो मुझे नीचे उतरने में भय लगा, मगर फिर साहस कर कर मैं सीढ़ियां उतरने लगा। करीब 8-10 सीढ़ियां उतरने के बाद मुझे काफी लंबा चौड़ा एक कमरा मिला। सीलन और बदबू से भरा हुआ था वो। एक कोने में लोहे का संदूक रखा था, लगभग 6 फुट लंबा, 4 फुट ऊंचा और उतना ही चौड़ा वो संदूक था। उसमें कोई ताला नहीं था। न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर मैंने संदूक का वो भारी भरकम ढक्कन खोल दिया। ढक्कन उठाते ही बदबू का एक तेज झोंका बाहर निकलकर फैल गया। मेरा जी मचला उठा। जब मैंने टॉर्च की रोशनी संदूक के भीतर डाली तो देखा कि उसमें तांबे और पीतल की लगभग 2-3 फुट की 4 नालियां थीं। वो नालियां या सिलेंडर, उनमें ढक्कन लगे हुए थे। मैंने बाहर आकर उन नालियों को जब खोला तो देखा कि उसमें कागज जैसे पतले तांबे के पत्रों पर अज्ञात भाषा में कोई पांडुलिपि थी। कुल मिलाकर उन ताम्र पत्रों की संख्या 40 थी। मेरे एक मित्र हुआ करते थे। उनका नाम था शिवनाथ जोशी। जोशी जी एक भाषा शास्त्री थे और कलकत्ता में रहते थे। मैंने उन्हें ही उन ताम्र पत्रों को दिखाना उचित समझा। मुझे विश्वास था कि वो ताम्र पत्रों की भाषा को अवश्य ही समझ लेंगे। अतः मैं उसी दिन कलकत्ता के लिए रवाना हो गया। जोशी जी ने जब ताम्र पत्रों को देखा तो उन्हें उनकी लिपि की भाषा समझते देर न लगी। एक बार को तो वो चौंक ही पड़े थे।
वो बड़े आश्चर्य भरे स्वर में कहने लगे, शर्मा जी, ये काफी मूल्यवान और दुर्लभ संपत्ति है। पाली भाषा से मिलती जुलती एक विशेष भाषा है। इन पांडुलिपियों की जो बौद्ध काल में एक प्रांतीय भाषा हुआ करती थी। ध्यानपूर्वक सभी ताम्रपत्रों को पढ़ लेने के बाद जोशी जी आगे बोले, आयुर्वेद तंत्र के अंतर्गत रस रसायन के अनेक दुर्लभ सिद्धांतों और उन सिद्धांतों के आधार पर अनेक रासायनिक प्रयोगों का सविस्तार वर्णन, वो सब कुछ मिलता है इन पत्रों में। मैंने पूछा कि इन ताम्रपत्रों की आयु कितनी होगी। जोशी जी का उत्तर था, लगभग 400 वर्ष। मैंने पूछा कि कहीं इनके लेखक का नाम तो अवश्य होगा। जोशी जी ने कहा, हां, वो है। मेरे पूछने पर उस लेखक का नाम इन्होंने बताया, वेड़ी माधव भिषक रत्न। वेड़ी माधव भिषक रत्न, ये नाम सुनते ही मैं एक बार को तो चौंक पड़ा। कुछ देर तक मैं भौचक्का सा जोशी जी का मुंह ताकता रहा और फिर अपने आप ही बोल पड़ा, कहीं अनंत माधव तांबड़े के परिवार से संबंधित तो नहीं है ये? कौन अनंत माधव? जोशी जी ने कौतूहलवश प्रश्न किया। मैंने कहा, अरे वही तांबड़े जो पिछले 20-25 वर्षों से आयुर्वेद तंत्र पर शोध और अन्वेषण का कार्य कर रहे हैं। रस रसायन का भी उन्हें अच्छा ज्ञान है और अनुभव भी तगड़ा है। एक बार मैंने उन्हीं के मुंह से वेड़ी माधव जी का नाम सुना था। वो उनके पूर्वज हुआ करते थे। एकाएक मुझे कुछ याद आया। तांबड़े जी के पुत्र, जिनका नाम ब्रह्म माधव तांबड़े था, मेरे घनिष्ठ परिचितों में से एक थे और बनारस में ही रहते थे। इस संबंध में मैंने उनसे पहले मिल लेना उचित समझा और उसी दिन मैं कलकत्ता से बनारस के लिए रवाना हो गया। मैंने अपने साथ उन ताम्रपत्रों को रख लिया था। बनारस पहुंचते ही मैं ब्रह्म माधव तांबड़े से मिला। वे बालाघाट मोहल्ले में रहते थे। विस्तार से मैंने उन्हें सारी बातें बताई। सब कुछ सुन लेने के बाद तांबड़े जी ने कहा कि वो मठ कपालिकों का एक अति प्राचीन मठ है। गुप्त रूप से निवास करने वाले कपालिक और अघोर मार्गी सन्यासी उस मठ में रहकर तांत्रिक साधनाएं किया करते थे और कभी कभी सिद्धियों के लोभ में नरबली भी करते थे। लगभग 400 वर्ष पूर्व उसी मठ से संबंधित एक कपालिक से मेरे पूर्वज वेड़ी माधव तांबड़े का परिचय हुआ था। उस वक्त पेशवाओं के आश्रय में वेड़ी माधव तांबड़े निष्णात वैद्य थे। कपालिक को आयुर्वेद तंत्र की विकट सिद्धि थी। वो अपने साथ तांबड़े महाशय को अपने मठ में ले गया। कुछ ही दिनों में तांबड़े महाशय रसायन विद्या में निष्णात अर्थात निपुण हो गए। उन्होंने उसी रहस्यमय मठ में अपनी एक रसायनशाला की स्थापना की। वो दिन रात जड़ी बूटियों का रसायन तैयार करने में जुटे रहते थे। कायाकल्प जैसे महत्वपूर्ण रसायन के अलावा वे रसायन द्वारा त्रिकालदर्शी एक शीशे का भी निर्माण करना चाहते थे। कमरे की वो खिड़की तांबड़े महाशय की देखरेख में बनी थी। उसके शीशे पर उन्होंने कई वर्षों तक स्वयं अपने रसायनों का प्रयोग किया था। शीशे के तैयार होने के लगभग 1 साल बाद तांबड़े महाशय ने एक ऐसे रसायन का भी निर्माण किया था जिसका लेप शरीर पर करने से ही आदमी गायब हो जाता था। मतलब वो सभी को देख सकता था मगर कोई भी उसे नहीं देख सकता था। वेड़ी माधव तांबड़े ने जिन रसायनों को सिद्ध किया था, जिनमें उन्हें सफलता मिली थी और जिनका वे प्रयोग करके परिणाम भी देख चुके थे, उन सब का सविस्तार वर्णन उन्होंने ताम्रपत्रों पर किया था। इसके अलावा कर्कट रोग यानी कैंसर, लकवा यानी पैरालिसिस, यक्षमा, नपुंसकता, धातु दौर्बल्य, बंध्या, दोष, मूर्छा आदि असाध्य बीमारियों से संबंधित कई जड़ी बूटियों का सविस्तार वर्णन और उनके प्रयोगों का उल्लेख भी उन्होंने किया है। निस्संदेह वो ताम्रपत्र आयुर्वेद शास्त्र और औषधि तंत्र की अमूल्य और अत्यंत महत्वपूर्ण संपत्ति थी। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि पूरे 3 साल के अथक परिश्रम के फलस्वरूप मैं उन ताम्रपत्रों का हिंदी भाषा में अनुवाद कर सका। जब मैं ब्रह्म माधव तांबड़े से बातें कर कर चलने लगा तो उन्होंने कहा, मेरे पिताजी आपको इस संबंध में काफी विस्तार से बहुत कुछ बता सकते हैं। मैं आपको उनका पता देता हूं।
आप कृपा करके उनसे मिलें। मैंने कहा ठीक है, मैं अवश्य मिलूंगा। मिलूंगा क्या, मैं तो मिलना भी चाहता हूं। यह कहकर मैंने ब्रह्म माधव तांबड़े से उनके पिता का पता लिया और इसी तरह से स्वयं अपने आप ही एक भयानक संकट को निमंत्रण दे दिया। चंबा के निकट एक अत्यंत निर्जन स्थान में एक नदी के किनारे रह रहे थे अनंत माधव तांबड़े। नाम तो मैंने सुन रखा था, मगर कभी साक्षात्कार नहीं हुआ था। जब मैं भोर के समय पठानकोट स्टेशन पर उतरा तो ठंड काफी तेज थी। पठानकोट से चंबा के लिए बसें जाती हैं। पूरे 8 घंटे का रास्ता है वो। जब मैं चंबा पहुंचा तो उस समय सांझ की स्याह कालिमा फैलने लगी थी। चंबा में 2 रात बिताकर दूसरे दिन चल पड़ा मैं अनंत माधव जी से मिलने के लिए। चंबा और कश्मीर का सीमांत प्रदेश, पहाड़ी इलाका, घनघोर जंगल, गहरी निस्तब्धता छाई हुई थी उस जगह पर। वातावरण चारों ओर से साए साए कर रहा था। बाहर की दुनिया से परे सा प्रतीत हो रहा था वहां। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। गहन निश्वास जैसी हवा हाहाक करती हुई झाड़ियों की झुरमुटों को कपा रही थी। पूरे 4 दिन पैदल चलकर मैं पहुंच पाया था वहां पर। अनंत माधव तांबड़े का निवास खोजने में मुझे काफी परेशानी हुई। पहाड़ी की तलहटी में उनका लकड़ी का बना वो छोटा सा मकान। उस मकान के चारों तरफ औषधियों के पेड़ पौधे और कई प्रकार की लताएं लगी हुई थीं। रुद्रवंती, लाजवंती, नागगंधा, ये सब दुर्लभ लताएं वहां मौजूद थीं। मकान में छोटे छोटे केवल 4 कमरे थे। एक कमरे में सोते बैठते थे तांबड़े महाशय। एक कमरा रसोई आदि के काम में आता था और शेष 2 कमरों में रसायनशाला थी। जड़ी बूटियों की भरमार थी उन दोनों कमरों में। हस्तलिखित पुस्तकों और प्राचीन पांडुलिपियों की भी संख्या कम न थी। जिस समय मैं वहां पहुंचा, अपने कमरे में बैठे हुए तांबड़े महाशय किसी प्राचीन तथा दुर्लभ पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। लगभग 65-70 की उम्र, सुगंधित देह यष्टि, गोरा रंग, कंधों तक झूलते काले घुंघराले बाल, घनी दाढ़ी, चेहरे पर विलक्षण तेज और आंखों में ज्योति। यही था तांबड़े महाशय का रूप और व्यक्तित्व। देखने में वैदिक कालीन किसी ऋषि जैसे लग रहे थे तांबड़े। पढ़ने में इतने लीन थे कि मेरी उपस्थिति का उन्हें एहसास तक नहीं हुआ। मैंने चरण स्पर्श किए, तब वो चौंके। पहले उन्होंने गहरी दृष्टि से मेरी ओर देखा, फिर परिचय और आने का कारण पूछा। उनका स्वर गंभीर था। अपना परिचय देने के बाद मैंने उन्हें पूरी कथा सुना डाली। सारी बातें सुनने के बाद काफी देर तक मौन रहे वो। फिर कहने लगे, श्री वेड़ी माधव बिशक रत्न मेरे पूर्वज थे। उनके गुरु एक कपालिक सन्यासी थे। उन्हीं की देख रेख में वेड़ी माधव जी ने आयुर्वेद तंत्र की विलक्षण सिद्धियां पाई थी। उन्हीं से उन्होंने औषधियों का भी अपूर्व ज्ञान प्राप्त किया था। इतना सब तो मैं जानता हूं, मगर मेरे आगे कुछ बोलने से पहले ही तांबड़े महाशय कहने लगे, श्री वेड़ी माधव जी अच्छे चित्रकार भी थे। उनका एक चित्र मैं आपको दिखाता हूं। यह कहकर संदूक खोलकर उन्होंने एक जीर्ण कागज उसमें से निकालकर मुझे थमा दिया। उस जीर्ण शीर्ण हाथ से बनाए हुए कागज पर एक चित्र बना था। काफी फीका और धुंधला पड़ गया था वो। मैंने ध्यान से देखा, फिर एक बार को मैं चौंक पड़ा। हे भगवान, ये चित्र तो उसी भयानक व्यक्ति का था। यही तो उस कपालिक मठ में हवन कर रहा था और जिसने खिड़की के पास आकर मेरी ओर अप्रसन्न मुद्रा में देखा था। मुझे उसे पहचानने में जरा सी भी गलती नहीं हुई। मैं लड़खड़ाते हुए स्वर में बोला, क्या यही आपके पूर्वज और कपालिक सन्यासी के शिष्य वेड़ी माधव जी?